बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। कोठरी से दुख सुख के साथी ग्रुप में मेंबर हैदतुल्लाह अबड़ू ने कहा कि एक फैक्ट्री में वो मजदूर है और उसको 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई, तो हमने फ़ौरन हरकत में आए और इसी टाइम हैदराबाद से वफ्द बाबर अली अबड़ू और अमजद मुख्तार चाचड़ की सरबराही में कोठरी गया और वहाँ कोठरी शहर के दोनों दुख सुख के साथी के सदूर से मुलाकात की। दुख सुख के साथी कोठरी सदर अब्दुल मजीद चांडियो उर्फ शेहन और दूसरा सदर फराज मेमन और बाकी साथी जिनमें हथियार अली बरोही और शकील अली चांडियो के साथ मिलकर खोसा हाउस पहुंचे, जहां बिलाल खोसा और वडल खोसा से इस फैक्ट्री के मजदूर की मौजूदगी में बातचीत हुई और दोनों खोसा साहिबान ने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इस मजदूर का मसला हल हो जाएगा। हम दुख सुख के साथी की पूरी टीम खोसा बरादरान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेहमान नवाजी करके रोज़ा अफ्तार करवाया और हमारा मसला भी सुना। अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। मांगा मंडी क्राइम रिपोर्टर रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इफ्तारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। सुंदर के इलाके न्यू लाहौर सिटी में खिदमत ग्रुप के सरपरस्त आला चौधरी मुजम्मल गुजर की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मोतज़ीन इलाका और खिदमत ग्रुप के आला क़यादत साबिका नायब सदर अमन कमेटी चौधरी काशिफ आफ्ताब वाला और सदर रेजिडेंट्स खिदमत ग्रुप फरहान कियानी, अदनान करीमी, सैफुर रहमान, एजाज सप्रा, वसीम अहमद, रियाजुद्दीन चौधरी, इमरान गुज्जर, हाजी मोहम्मद रफ़ीक समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें सोसाइटी के मसाइल पर गौर व फिक्र किया गया और आइंदा का लाही अमल तैयार किया गया। गुज़िश्ता दिनों में मुतअद्दिद बार सोसाइटी के MD फरहान चीमा से मुलाकात की। MD ने यकीन दहानी भी करवाई कि रहायशियों के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, मगर ताहाल मसाइल जूँ के तू हैं। खिदमत ग्रुप के आला क़यादत ने मरगेज प्लांट, नाजायज़ ग्रिड चार्जेस, सीवरेज, सिक्योरिटी के मसाइल बुनियादी मसाइल हैं, अगर इनका हल ना निकाला गया तो इसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। मोहम्मद नफीस खनीफ, ऑन न्यूज़ मांगा मंडी। खबर शामिल करते हैं तहसील चुबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अवान। चुबारा में आलमी योम जंगलात के मौका पर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का शानदार आगाज। आगाही वाक का इनकाद। चुबारा आलमी योम जंगलात के मौका पर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के सिलसिला में तहसील ऑफिस चुबारा में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चुबारा सनाउल्लाह हंजरा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बकर सैयद आमिर अब्बास शाह, SHO थाना चुबारा शेख सादक और एडिशनल सेशन जज अख्तर अब्बास बलोच ने मुश्तरका तौर पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। तकरीब के बाद दरख्तों की अहमियत और फ़वाइद के बारे में अवाम में शऊर उजागर करने के लिए एक आगाही वाक का इनकाद किया गया। वाक में शरीक मोतज़ीन ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर दरख्तों की अहमियत और शजरकारी की ज़रूरत के बारे में नारे दर्ज थे। वाक तहसील ऑफिस से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरी और लोगों ने दरख्तों को लगाने की तरगीब दी। तकरीब में शरीक मोतज़ीन ने दरख्तों की अहमियत और फ़वाइद पर रोशनी डालते हुए कहा कि दरख्त न सिर्फ हमारे माहौल को साफ सुथरा रखते हैं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दरख्त ऑक्सीजन फराहम करते हैं जो हमारी सांस लेने के लिए ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा सबब है। इस मौका पर ब्लॉक ऑफिसर नूर खान, मलक जाफर और मलक उमर फारूक लाली के अलावा फॉरेस्ट गार्ड इनामुल हक, अजहर अब्बास, मोहम्मद इशफाक, अब्दुल रज़ाक और अजमत शेर भी मौजूद थे। उन्होंने दरख्तों की हिफाजत और देखभाल की अहमियत पर जोर दिया। शुरका ने अवाम से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाना न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारे लिए मुस्तकबिल की बका की भी ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बिहारी पुलिस की जानिब से योम शहादत हज़रत अली के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम, पुलिस का फ्लैग मार्च, कायम मकाम DPO बिहारी फ़रूक अहमद कमियाना की हिदायत पर योम शहादत हज़रत अली के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए बिहारी पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनकाद किया गया। फ्लैग मार्च में क़यादत मुतल्लिका SDPOs ने की। फ्लैग मार्च में सर्कल SDPOs, SHOs, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और ईगल स्वाट के दस्तों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च SDPOs के दफातर से शुरू हुआ, जो मुख्तलिफ रूट से होता हुआ वापस इन्हीं पॉइंट पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर कायम मकाम DPO बिहारी फ़रूक अहमद कमियाना का कहना है कि फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद इलाका में सिक्योरिटी को मुयस्सर बनाना, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना है। योम शहादत हज़रत अली के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के लिए गए हैं। 400 से ज़ायद पुलिस अफसरान, जवान और वॉलंटियर्स ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की जानिब से योम शहादत हज़रत अली, जमातुल अलविदा और ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम, पुलिस का फ्लैग मार्च, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदायत की ज़ेर निगरानी योम शहादत हज़रत अली के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए उकाड़ा पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनकाद किया गया। सर्कल बसीरपुर में DSP बसीरपुर सईद अनवर, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में सर्कल STP बसीरपुर सईद अनवर, SHOs
ٹریفک پولیس ایلیٹ فورس کی دستوں نے بھی شرکت کی۔ فلیگ مارچ چورستہ میاں خان سے شروع ہوا جو بصیرپور سے ہوتا ہوا حویلی لکھا اسی پوائنٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او بصیرپور سعید انور کا کہنا ہے کہ فلیگ مارچ کا بنیادی مقصد علاقہ میں سیکیورٹی کو مؤثر بنانا، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے اور کسی بھی ناگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہے۔ یوم شہادت علی کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھاری پولیس افسران جوان ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے۔ ملک محمد ارشد کمال اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایک درخت 3 سے 4 لوگوں کو آکسیجن دیتا ہے۔ شجرکاری مہم کے سلسلہ میں میونسپل کمیٹی بصیرپور میں پودے لگانے کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں چیف گیسٹ فرزند بصیرپور چودھری افتخار حسین چچر ایم پی اے کی نمائندگی کے لیے چودھری سجاد حسین چچر سمیت سابق چیئرمین میاں انعام رسول چچر، وائس چیئرمین میاں بشارت علی چچر سمیت سابق کونسلر صاحبان میاں افتخار احمد چچر، ایڈوکیٹ حاجی محمد اکرم خاشمی، میاں عبد المجید چچر، میاں ساجد علی بٹی، میاں فیاض احمد کھوکر، فرمان علی نوری، محمد اکرم معظم، صدر عوامی پریس کلب بصیرپور مختار احمد بٹو، چیئرمین اتحاد پریس کلب بصیرپور ملک ارشد کمال، ملک نیاز احمد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے پودے بھی لگائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سٹی بیورو شیخ بابر قریشی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی ہدایت کے مطابق ٹری پلانٹیشن آف پاکستان مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب کے افتتاح کے موقع پر سٹی صدر مسلم لیگ نون محمد رفیق مغل، محمد جلیل بٹی، سیکرٹری یونین کونسل کوٹری بہرام محمد اویس، یاسر پہلوان اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔ شوکا کا کہنا تھا کہ ہر شہری کا فرض کہ فضا کو ماحول دوست بنانے کے لیے درخت لگائیں۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ درخت زمین کا حسن، ماحول کی بقا اور انسانی دوست کے ضامن ہیں۔ جنگلات نہ صرف آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ پانی کے ذخائر میں اضافہ، زمین کی زرخیزی اور موسمی شدت کو متوازن رکھنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر فتح میجر مائنر کے مقام پر ڈی پی او شہزاد رفیق اوان کے ہمراہ 13,000 پودے لگانے کی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اے ڈی سی ریونیو عبد القدیر، ڈی ایف او محمد ثاقب، ماحولیات ماہرین اور اسکول کے بچے بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ شجرکاری مہم کے ذریعے صوبے بھر میں لاکھوں درخت لگانے کے عزم پر کاربند ہے تاکہ ماحولیاتی مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کلین اینڈ گرین پنجاب مہم کو ہر سطح پر کامیاب بنانے کے لیے سرکاری اور نجی شعبہ جات کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر شرکا نے 36 ایکڑ رقبہ پر مختلف اقسام کے 13,000 سے زائد پودے لگائے۔ بچوں اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے بھی شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیا اور درختوں کی دیکھ بھال کی عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او شہزاد رفیق اوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کو سال میں کم از کم ایک درخت ضرور لگانا چاہیے تاکہ پاکستان کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک اور سرسبز بنایا جا سکے۔ اس دوران ڈی ایف او نے بتایا کہ ضلع میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران سرکاری اور نجی سطح پر مجموعی طور پر 2 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ شامل کرتے ہیں دیپالپور سے۔ ملک محمد ارشد کمال اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق چورستہ میاں خان میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ مین شاہراہوں اور بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ۔ چورستہ میاں خان شہر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن زور و شور سے جاری ہے۔ نے مین شاہراہوں اور بازاروں میں پھیلے تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کارروائی کرتے ہوئے کئی علاقوں کو صاف کرا دیا ہے۔ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں فٹ پاتھوں پر قائم غیر قانونی اسٹالز، دکانوں کے باہر بڑھائی گئی تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا اور کسی بھی شخص کو قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام نے اس اقدام کو سراہا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ یہ مہم شہر میں صفائی کے نظام کی بہتری میں معاون ثابت ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق خیرپور ٹامے والی قصبہ عنایتی کی رہائشی بیوہ خواتین ریاض بی بی نے اپنی ہمشیرہ بیوہ منظور بی بی کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ ہم دونوں بہنوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور کمائی سے بنایا گیا سونا 2.5 تولے، چاندی، نقدی، موبائل فون، سلنڈر اور قیمتی کپڑے پولیس ٹاؤٹ جاوید عرف جیدی جو کہ پولیس تھانہ عنایتی میں تعینات تفتیشی کیسر گمن کا کار خاص ہے، اس نے اپنے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر ہماری چوری کی واردات کی جس کا مقدمہ پولیس تھانہ عنایتی میں درج ہوا، جس پر تفتیشی افسران نے ہماری کوئی کارروائی نہ کی، جس کے بعد ہم ڈی پی او بہاولپور اسد سرفراز خان کے پاس پیش ہوئے اور تحریری درخواست دی جس پر انہوں نے ڈی ایس پی خیرپور ٹامے والی اظہر عباس گل کے پاس ہمیں بھیجا۔ اظہر عباس گل نے ایس ایچ او عنایتی طیب امیر اور تفتیشی کیسر گمن کو حکم دیا کہ ملزم کو گرفتار کریں اور موبائلوں کا ڈیٹا نکلوائیں۔ ڈیٹا ملنے کے باوجود ڈی ایس پی کے حکم پر گرفتار کیا، جبکہ ڈیٹا میں آنے والے ملزمان سے تفتیشی افسر نے ساز باز کر کے ان کو گرفتار نہ کیا، جبکہ گرفتار ملزم جاوید عرف جیدی کو بغیر برآمدگی کیے چالان کر دیا، جبکہ اس تفتیشی کیسر گمن ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میڈیا کے پاس یا ڈی پی او بہاولپور یا کسی آفیسر کے پاس میرے خلاف پیش ہوئے
तो आपका मुकदमा ख़त्म कर दूंगा। मुतासरा ख़वातीन ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि तफ्तीशी ऑफिसर कैसर गुमन करप्ट रिश्वतखोर है जो कि मुलजमान के साथ मिला हुआ है और हमारी चोरी बरामद नहीं करवा रहा है। मुतासरा ख़वातीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, DPO बहावलपुर, DSP हैरपुर टामेवाली समेत अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि करप्ट रिश्वतखोर थानेदार कैसर गुमन के खिलाफ मेरिट पर तफ्तीश करने पर महकमाना कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम रियाज माई, मेरी बहन का नाम मंजूरा माई। साड़ी होई है चोरी 10 लाख का साड़ा नुकसान हो गया है। साढ़े करने वाले काई नहीं, सब बेवमाई हैं। साड़ा परचा है अनैत थाने कैसर घुमण कोल ते ओ साड़ी नहीं सुनदा। असां गए DOP दर बहावलपुर, DPO दर गए बहावलपुर, वत असां गए खैरपुर DSP दर और साढ़े मोबाइल ते डेटे कड्डे न। साढ़े नहीं उस फदाया चोर नू अगू इस बगैर इस तू तो रवान की तू उस अग्गा चलान कर दिता है। साड़ी उस काई नहीं सुनी ते साड़ी और अर्जी साड़ी सुना है। असां जड़े ना गरीब आए। तो चोरी बरामद करवाई सी या नहीं कराई सी चोरी बगैर बरामदी तू उस चलान अग्गा कर दिता है ते आंदा अग्गा कि नहीं दसो चे तो तुहाडा परचा ही खत्म कर देसां, तुहानू मड्डी नहीं लै देना। ते मेहरबानी करो मरियम नवाज, वजीर आला सारे साढ़े सुनो, DPO सारे सुनो, DSP साड़ी मदद करो। साढ़ा कोई कहानी नहीं, साढ़ा इंसाफ कराए, साड़ी मदद कराए। ते कैसर घुमण ए विच पिया खला रिश्वत लई खला ना साढ़े डेटे वाले बंदे फतदा है। साढ़े चोर नू इस अग्गा चलान कर दिता है बगैर चोर सानू कोई नहीं उस करन दित्ती। ते असां गरीब हैं, साड़ी मदद करो, साड़ी सुनो। ते कोई चंगा कोई थानेदार तशवीशी होवे जेड़ा साड़ी मदद करे। सुनो ए नहीं साड़ी सुनदा कैसर घुमण, ते मेहरबानी करो। खबर शामिल करते हैं अपर दीर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इंजीनियर हाफिज़ नईमुर्रहमान की अपील पर जमात इस्लामी दीर बाला में एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने अपने हिताब में इसराइल को एक नाजायज़ और काबिज़ रियासत करार दे दिया जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमास ने तरीही मजम्मत की है और सहूनी रियासत के मकरूह अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मुकर्रिरीन ने आलमी बरादरी खसूसन मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के खिलाफ अमली इकदामात करें। OIC का फौरी इजलास तलब करके अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाए। रमज़ान मुबारक में मुक़द्दस सरज़मीन पर हमले और बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर मुस्लिम दुनिया ने मौसर इक़दामात ना किए तो ये पूरी दुनिया में फैल सकती है। मुज़ाहरीन के दौरान शुरका ने अमेरिका और इसराइल की जारहियत की मज़म्मत की और मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि वो ज़ुबानी बयानात के बजाय अमली इक़दामात करें। सियासी जमातों के कारकुनान अपने कायदीन से मुतालबा करें कि वो वाज़िया और दो टोक अल्फाज में अमेरिका और इसराइल के मुज़ालिम की सख्त मजम्मत कर रहे हैं। तहसील प्रेस क्लब डडियाल गुज़िश्ता शब AC डडियाल यासिर बुहारी के हमरा DSP सैयद इश्तियाक गिलानी के दहांगली एंट्री पॉइंट की चेकिंग के दौरान दहांगली एंट्री पॉइंट पर तैनात मुलाजमीन को सख्ती से ऑर्डर किया गया कि चेकिंग में किसी किस्म की गफलत ना बरती जाए, स्पेशली फेरी वालों और मांगने वालों को रोका जाए। इसी सिलसिला में आज सुबह मांगने वालों के साथ सख्ती करते हुए एंट्री पॉइंट से इन्हें वापस भेजा जा रहा है। अवाम इलाका ने इनकी कार्रवाइयों को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि ईद तक इन मांगने वालों और फेरी वालों का डडियाल में दाखिला बंद रहेगा ताकि रमज़ान के महीने में बाजार में खरीदारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। CPO सैयद हालद हमदानी और डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में पुलिस और ज़िले इंतजामिया का अहम इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई और किरायादार रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। CPO सैयद खालिद हमदानी और डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में पुलिस और ज़िले इंतजामिया का आम इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई और किरायादारी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी गैस और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ दुकानें भी सील की जाएंगी। शहर के दाखिली रास्तों पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुश्तरका ऑपरेशंस का भी फैसला किया गया। शहर भर में गदागरों के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का भी फैसला। आतिशबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन को मज़ीद तेज़ करने के साथ साथ नशे के आदी अफराद के इलाज के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए अमन कमेटी को मज़ीद बेहतर बनाने का भी फैसला किया गया। कैमरामैन हारून शहजाद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी।
सियालकोट से कामरान सुलहरी से थाना गोकई पुलिस की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी तलहा उर्फ कद्दू गैंग सरगना समेत गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माली मसरूका 2,50,000 रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिल और असला नजायज पिस्टल 30 बोर, 3 अदद मां 30 अदद गोलियां बरामद कर ली हैं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक DPO सियालकोट फैसल शहजाद की खसूसी हदायत पर DSP सदर सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना गोकई इंस्पेक्टर नुमान अहमद बुटर ने पुलिस टीम के हमरा शहरियों से डकैती और राजधानी की 40 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग तलहा उर्फ कद्दू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान की शनाख्त तलहा उर्फ कद्दू वल्द अमीन सकना मानावाला फैसलाबाद खाल मुकीम उगोकई, शहबाज उर्फ लाला वल्द शौकत अली मानावाला फैसलाबाद खाल मुकीम उगोकई, अली हैदर वल्द जुल्फकार अली मानावाला फैसलाबाद खाल मुकीम उगोकई। मुलजमान से दौरान तफ्तीश थाना उगोकई के अलावा दीगर थानों के 40 मुकदमा ट्रेस हुए हैं, जिनमें 25 मुकदमा थाना उगोकई के ट्रेस हुए हैं। मुलजमान से दौरान तफ्तीश लाखों रुपए मालियत का माली मसरूका जिसमें नकदी 2,50,000, 3 अदद मोटरसाइकिलें और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज बरामद हुआ है। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसरान और मुलाजमीन के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया है। डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज और SSP मीरपुर हावर अली शौकत का दीगर अफसरान के हमरा दहान गली एंट्री पॉइंट का विजिट। DSP सैयद इश्तियाक गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर यासिर बुखारी और SHO डडियार राशिद हबीब की सीनियर अफसरान की चेकिंग पड़ताल, सिक्योरिटी इंतजाम और दीगर इशूज़ के मुतालिक ब्रीफिंग। एंट्री पॉइंट पर तैनात पुलिस को मौजूद हालात के तनाज़ुर में चेकिंग पड़ताल मजीद बेहतर करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस की रहायशी ज़रूरियात के मुतालिक मालूमात भी हासिल की। पुलिस महदूद वसाइल के बावजूद लोगों की जान इज्जत आबरू को यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल है। डबल जी प्रोडक्शन की जानिब से 16 अप्रैल को रावलपिंडी में ब्यूटिशियन क्लास की जा रही है। बिलाल गुज्जर इस ब्यूटी क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जबकि इस ब्यूटी क्लास की चीफ गेस्ट मैडम डोल्फन रानी होंगी। डबल जी प्रोडक्शन की तरफ से बजरिया कुरानंदाजी एक पार्लर चेयर दी जाएगी। इसके अलावा ढेरों कीमती इनामात भी होंगे। हारूनाबाद में थाना सदर पुलिस की आतिशगीर मवाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। आतिशगीर मवाद फरोख्त करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जमान के मुताबिक हारूनाबाद में थाना सदर पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए आतिशगीर मवाद फरोख्त करने वाले 2 मुलजमान से भारी मिकदार में आतिशगीर मवाद बरामद कर लिया और दोनों मुलजमान हसनैन रजा और अली रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO बहावल नगर कामरान असगर का कहना है कि आतिशगीर मवाद से अवाम की जान माल से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। बहावल नगर से खबर शामिल करते हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद बून ने प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया। आज जिला में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जंगलात, माहौलियात, तवाज़ुन और बेहतर जिंदगी के ज़ामन हैं। बहावल नगर को सरसब्ज और माहौल दोस्त बनाने के लिए CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद इसहाक ने शजरकारी मुहिम का साल 2025 का आगाज कर दिया और गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बहावल नगर में नया पौधा लगाया। आज गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है। CEO एजुकेशन बहावल नगर डॉक्टर मोहम्मद और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी चौधरी मोहम्मद असलम, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी हाफिज मोहम्मद साजिद, प्रिंसिपल नज़ीर अहमद भट्टी और जंग के नुमाइंदा मोहम्मद शाहिद नज़ीर और निजी न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद शाहिद नज़र और सूबाई सदर सरदार जफरुल्लाह खान, PTI बाबर सुहेल और शोबा दाखिल खारिज इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल्ला मसला भी इनके खमरा थे। CEO एजुकेशन ने सिटी हाई स्कूल के लॉन में नया पौधा लगाया। बाद में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बहावल नगर ने वहां नया पौधा लगाया और तमाम पौधों को पानी दिया। इस मौका पर CEO एजुकेशन ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मौका पर CEO एजुकेशन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पूरे जिला में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हमने सिटी हाई स्कूल बहावल नगर में आज बाकायदा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है और लॉन में नया पौधा लगाया। मजीद उन्होंने जंगलात, माहौलियाती तवाज़ुन, बेहतर जिंदगी के ज़ामन मॉडल सिटी हाई स्कूल बॉयज़ बहावल नगर में, तो यहाँ पर प्रिंसिपल मोहतरम नज़ीर अहमद साहब से जानते हैं कि सिटी हाई स्कूल में दाखिला मुहिम शुरू है। दीगर मौसम बहार शुरू हो चुका है, शजरकारी मुहिम। आज मोहतरम CEO एजुकेशन भी तशरीफ़ लाएँ, तो नज़ीर अहमद साहब स्कूल के रिज़ल्ट के बारे और शजरकारी मुहिम के बारे उन्हें आगाही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारा जो है स्टूडेंट इनरोलमेंट मुहिम चल रही है, जिसके तहत हमने बच्चों को स्कूल में दाखिल करना है और इंशाल्लाह हमने अपना जो टारगेट है वो 2000 तक रखा है कि इस साल हमने अपनी इनरोलमेंट जो है वो 2000 तक लेके जानी है। उसके अलावा ट्री प्लांटेशन मुहिम भी चल रही है, जिसमें पौधा लगाने के लिए आज जनाब मुख्तलिफ अफसरान हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाए, जिसमें CEO एजुकेशन साहब पौधा लगा के गए हैं। उनके बाद
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद असलम साहब पौधा लगा के गए हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब भी आए थे, और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने भी अपने दस्ते मुबारक से पौधे लगाए हैं। अल खिदमत फाउंडेशन वाले भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी यहाँ पे पौधे लगाए हैं, और हमने इंशाअल्लाह इस स्कूल में कम अज़ कम 3000 जो है पौधे लगाने हैं। मोहतरम नज़ीर अहमद प्रिंसिपल इदारा हज़ा, बच्चों का रिजल्ट्स और दीगर जो है आपकी सरगर्मियाँ खेलों के बारे में स्कूल रिज़ल्ट बन रहे हैं जो कि अभी 3 अप्रैल को अनाउंस किया जाएगा। आप तशरीफ़ लाइएगा 3 अप्रैल को रिज़ल्ट सेरेमनी में, और अपनी आंखों से देखिएगा हमारा शानदार रिज़ल्ट, और उसके अलावा बाकी सारी तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल सिटी बहावल नगर नज़ीर अहमद साहब कह रहे हैं कि आज मुख्तलिफ ऑफिसर्स जो है महकमा तालीम के सिटी हाई स्कूल में आए हैं और उन्होंने पौधा लगाया है। दीगर मेरा जो टारगेट है तकरीबन 2000 इनरोलमेंट मैंने करनी है, और इंशाअल्लाह ताला मेरे स्टूडेंट्स ज़िला लेवल, डिवीज़न लेवल और पंजाब लेवल तक पहुँचे हैं, और ये तमाम क्रेडिट मेरे स्टूडेंट मेरे असातिज़ा को जाता है। इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब लेवल पे हमारी सूबे भर में स्पीच कंपटीशन में अव्वल पोजीशन है। माशाल्लाह, तो इस पर आपको मुबारकबाद। और इंशाअल्लाह ताला ये शहर का मरकज़ का स्कूल है। नज़ीर अहमद साहब, हमें आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है कि शहर के स्कूल को बेहतर, तमाम स्कूलों से बेहतर मकाम दिलाने में आप बेहतर किरदार अदा करेंगे। हमारा तमाम मीडिया का तावन आपके साथ है। शुक्रिया। सरदार सफुल्ला खान, सूबाई सदर, इंसाफ प्रेस क्लब, पंजाब। हैरपुर नातन शाह तहरीक लबैक पाकिस्तान तहसील हैरपुर नातन शाह की जानब से मरकज़ी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रज़वी के अहकामात पर फ़लस्तीनी मज़लूमीन के हक़ में एहतजाजी मार्च करके इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। हैरपुर नातन शाह में तहरीक लबैक पाकिस्तान ऑफिस से नेशनल प्रेस क्लब तक लबैक या अक्सा मार्च निकाला गया। तहरीक लबैक पाकिस्तान तलका सदर मोहम्मद फराज सोढर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी मज़लूमीन पर फिर से जुल्म किया जा रहा है, जिसे फिलफोर बंद किया जाए। आए रोज़ फ़लस्तीनी अवाम, मासूम बच्चों और ख़वातीन मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, इस जुल्म को बंद किया जाए। कौमी मुत्तहदा के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर जुल्म बंद करवाया जाए। बसूरत दीगर मरकज़ी अमीर का जो हुक्म होगा लबैक करते हुए हम अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। असांजो ये एहतजाज आहे, इन एहतजाज जो मक़सद फ़लस्तीन जे मुसलमाननि जे मथां जेको जिबर ऐं ज़ुल्म कयो पियो वञे आहे, हर ॾींहुं जेको आहे सो नंढड़ा मासूम माराया पिया वञनि। फ़लस्तीन जे मुसलमाननि जे मथां ॾींहों ॾींहों ज़ुल्म आहे। असीं पाकिस्तान मुल्क जे आर्मी चीफ के ॿुधाइण था चाहियूं त तहरीक लबैक पाकिस्तान जा ही नौजवान ज़ुर ॾियण जे लाइ तयार आहिनि, पंहिंजे फ़लस्तीन जे मुसलमाननि जी हिफ़ाज़त करण जे लाइ तयार आहिनि। जेकॾहिं फ़लस्तीन जे मासूम मुसलमान मारण बंद न कया विया त इंशाअल्लाह ताला इसराइल जे खिलाफ़ भरपूर एहतजाज जो हिकिड़ो दायरो वसील कयो वेंदो। असीं पाकिस्तान जे इदारनि खे ॿुधाइण था चाहियूं जेको मुसलमाननि जे मथां ज़ुल्म थी रहियो आहे, इहो फिलफोर जुल्म बंद कयो है। मोटरवे पुलिस बीट 10 गुजरांवाला और रेस्क्यू 1122 की मुश्तरका मशक़ें। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गोया की रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान बाला की हिदायत के पेश नज़र किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बीट 10 गुजरांवाला और रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला ने मुश्तरका मशक़ें की। इन मशक़ों में बिलखुसूस रोड पर गाड़ियों के जलने, ऑयल टैंकर से फ्यूल की लीक होने और रोड हादसात के वाक़यात शामिल हैं। इन मुश्तरका मशक़ों का मकसद रोड पर होने वाले हादसात में नुकसान को कम से कम करना और बर वक्त रेस्क्यू करना है। इन मशकों की सरबराही SSP नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर नाथ 3 फरोह रजा ने की। मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्टर कमांडर ने कहा कि इस तरह की मशक़ें अवाम में शऊर पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि ऑयल टैंकर ब्रेक डाउन होने की सूरत में सूरत हाल बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है, लिहाजा अवाम को ऐसी सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरपूर तावन करना चाहिए। कराची से हमारे क्राइम रिपोर्टर आबदा परवीन बाचकानी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कराची इंडस्ट्रियल पुलिस का मोटरसाइकिल लिफ्टर बुलेदी गैंग के साथ मुकाबले के दौरान एक मुलजम शदीद जख्मी हालत में जबकि दूसरा मुलजम को बिला ज़रब गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम का तीसरा साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार। बामुकाम सेक्टर 6B सदीकाबाद कब्रिस्तान के करीब पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अशखास को रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजम जख्मी हालत में जबकि दूसरा मुलजम को बिला ज़रब
तरफ गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम का दूसरा साथी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिल, होंडा CD, 2 छीने हुए मोबाइल फ़ोन, 1 पिस्टल, 30 बोर बमा, 4 गोलियां बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त कामरान बुलेदी उर्फ मोटा वल्द बख्शल बुलेदी जख्मी आसफ चांडियो वल्द यकूब अली के नाम से हुई। जख्मी मुलजम को बराए इलाज मालजा आबासी अस्पताल रवाना किया गया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद फायरिंग कत्ल हामिद ने बीवी और इसके भाई पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बीवी मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि शदीद जख्मी शख्स फौरी ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। हाफिजाबाद में हल्ला रशीदपुरा में घरेलू झगड़े पर हामिद ने बीवी और इसके भाई पर फायरिंग कर दी। हामिद नासिर की फायरिंग से बीवी मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि फियाज नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू 1112 ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल जमील कैसर और SHO थाना सिटी पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। फायरिंग करने वाले मुलजमान नासिर को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार करते हुए लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सुल्कार अहमद बून और DPO कामरान असगर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए एडवांस इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जाम अफ्ताब हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अहमद, रेस्क्यू 1112, महकमा पाशी, सिविल डिफेंस, पुलिस, जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान किए गए अहम फैसले रेस्क्यू 1112 की कश्तियों और दीगर आलात की जाँच पड़ताल, तमाम कश्तियों, लाइफ जैकेट्स, बोट्स और रेस्क्यू आलात की मुकम्मल चेकिंग की जाएगी ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से इनका मुस्तकिल इस्तेमाल मुमकिन हो। इमदादी टीमों की तैयारी, रेस्क्यू एहलकारों को मुकम्मल रट पर रखा जाए और उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात करके फौरी रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई। कैपेसिटी प्लान का जायजा, मुमकिन सैलाबी रेलों के पेश नज़र कैपेसिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया और तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई कि वह अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। मुतासरा इलाकों में पेश की इकदाम, नशेबी इलाकों में अवाम को आगाही फराहम करने, सैलाब से बचाव के बंदों को मजबूत करने, पानी के बहाव को कंट्रोल करने, इमदादी कैंप्स के क़याम के अहकाम जारी किए गए। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़िकार अहमद बून ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरगन नवाज की हदायत पर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। शजरकारी मुहिम की इब्तिदाई तकरीब सर्किट हाउस, रेस्क्यू ऑफिस और दीगर अहम मकामात पर मुनक्कद हुई, जहाँ उन्होंने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अफ्ताब हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अहमद, DEO जंगलात और दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अफसरान के हमरा पौधे लगाए और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की तरगीब दी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत आज जिला भर में 1 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने शहरियों, तलबा और इदारों से अपील की है कि वह गूगल प्ले स्टोर से प्लांट फॉर पाकिस्तान ऐप डाउनलोड करें और अपनी शजरकारी की तस्वीर अपलोड करके इस कौमी मुहिम में हिस्सा डालें।